बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफदर अली हेयर। मैथमेटिक्स 9th क्लास का आज हम आगाज़ कर रहे हैं न्यू बीकन हाउस स्कूल्स आरहवाला से। तो मेरा पहला चैप्टर है मैथ 9th में से मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में से। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बारे में जो पहली हमारी है वो है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की एप्लीकेशंस क्या है, मैट्रिक्स इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे कैसे इस्तेमाल होता है और इसका आइडिया किसने दिया, हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। द मैट्रिसेस हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एज ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर के इस दौर में मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और इसके साथ साथ मैथ, फिजिक्स, स्टैट, इसमें कंप्यूटर का मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है आइडिया ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का आइडिया किसने दिया और कब दिया? तो आइडिया ऑफ मैट्रिक्स वाज गिवन बाय आर्थर केली, मशहूर मैथमेटिशियंस 19th सेंचुरी का था, और उसने आइडिया ऑफ मैट्रिक्स 1858 में यानी 1858 के अंदर आइडिया ऑफ मैट्रिक्स दिया, यानी थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स इन 1858। आगे है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक मुस्ततिली कतारें होती हैं, रेक्टेंगुलर अरे होती हैं जिनको एक तरतीब में यानी रियल नंबर को एक तरतीब में लिखने का तरीका जो है वो मैट्रिक्स कहलाता है। जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, यह 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7। 0, 1, 2, 3, 4, 7 की जगह हम कोई भी ले सकते हैं, कोई भी, यानी ABC इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हैं, हम रियल नंबर्स भी ले सकते हैं और उनको सच एज लिखने का तरीका जैसे कि एक रो के अंदर लिखा गया है 1, 3, 4, 7, 2, 0 हॉरिजॉन्टली तौर पर, और वर्टिकली तौर पर जो लिखा जाता है उसको एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट, और फिर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। ये सेट टू फॉर्म ए मैट्रिक्स बन गया। दोबारा से कि रियल नंबर को एक तरतीब में नंबरों को लिखने का जो तरीका है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करने का तरीका मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि और उसके साथ इस बात का भी ख्याल रखना है कि जब आपने नंबर्स लिखने हैं तो इनके दरमियान में स्पेस भी मौजूद हो। जैसा कि ये लिखा है 1, 3, 4, 7, 2, 0, 1 और 3 के दरमियान में स्पेस है, 3 और 4 के दरमियान में स्पेस है। फर्स्ट रो एक वर्ड लिखा या एक लफ्ज या एक एलिमेंट आप लिखते हैं तो उसमें स्पेस देकर अगला, फिर स्पेस देकर अगला, जितने भी आपने लिखने हैं। उसके बाद नीचे वाली रो पे आए 7 to 0, उसमें भी ऐसे स्पेस, ऊपर वाली रो और नीचे वाली रो इसमें भी आपने स्पेस बकायदा देनी है और फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना है, तो हम इसे कहते हैं मैट्रिक्स। और फिर मैट्रिक्स का नाम क्या लिखा जाता है? मैट्रिक्स को आमतौर पे हम रवायती तौर पे जो लिखते हैं कैपिटल इंग्लिश लेटर से इसका नाम दिया जाता है, जैसे ABCMN, ठीक है। तो मैट्रिक्स का नाम इस तरीके से लिखा जाता है। और अदर एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स A is equal to 1, 3, 4, 7, 2 और इसके साथ B is equal to 0, 1, 3, 4 etc. हम इसकी कोई भी आगे दे सकते हैं। नेक्स्ट है रोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं? इन मैट्रिक्स द एंट्री इज प्रेजेंटेड इन द हॉरिजॉन्टल वे। हॉरिजॉन्टल एक लाइन में सीधा करके लिखने को, ठीक है ना, एक लाइन के अंदर लिखने को हॉरिजॉन्टल कहेंगे और हॉरिजॉन्टली तौर पर जो लिखी जाती हैं हम उनको कहते हैं रोज। जैसा कि A is equal to 0, 1, 0 ये एक रो है, ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे R1 से। 1, 2, 8 दूसरी रो होगी, 7, 1, 5 तीसरी रो होगी। यानी रोज के अंदर जो लिखी जाती हैं उसको कहा जाता है रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, in matrix all the entry presented in the vertical way are called column of a matrix। column of a matrix को vertically लिखा जाता है, यानी कि ऊपर नीचे फिर उसके नीचे लिखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल में बताया गया कि B is equal to 0, 1, 7 ऊपर से नीचे ये पहला कॉलम, 1, 2, 1 दूसरा कॉलम, 0, 8, 5 तीसरा कॉलम, और इसको हम डिनोट करते हैं C से, यानी C1, C2, C3। रो ऑफ मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टली तौर पर लिखी जाती हैं, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स
वर्टिकली तौर पर लिखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है एंट्रीज एंड एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एंट्री क्या होती है और एलिमेंट। एंट्री और एलिमेंट एक ही लफ्ज के दो नाम हैं जो मैट्रिक्स के अंदर लिखा जाता है, यानी 1 2 3 या इंग्लिश अल्फाबेट से आप कुछ लिखते हैं तो वो उनके नाम है एलिमेंट या एंट्री, ठीक है। द रियल नंबर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिससे मैट्रिक्स को बनाया जाए, जिससे मैट्रिक्स को तामीर किया जाता है, वो हमारे कहलाती हैं एंट्रीज और एलिमेंट्स, या एंट्री भी कह सकते हैं और एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। अगली डेफिनेशन है हमारी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या है? मैट्रिक्स में ऑर्डर, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स स्पेसिफाइड इट्स ऑर्डर। मैट्रिक्स के अंदर कॉलम की तादाद और रोज की तादाद को जाहिर करने को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन इसमें जो जरूरी बात है वो आपने ये समझनी है कि पहले रोज को शो किया जाता है, फिर कॉलम को शो किया जाता है। रोज की तादाद पहले काउंट करें कितनी है, फिर उसके बाद कॉलम की तादाद को काउंट करें कि वो कितनी है। यानी कि जैसे कि नीचे एक एग्जांपल दी हुई है 205, नीचे है 413, तो पहला जो है 205 ये एक रो कहलाएगी, ठीक है। नीचे वाली 413 ये दूसरी रो कहलाएगी। उसके बाद हम जो दूसरा शो करेंगे वो है कॉलम। कॉलम जो शो होते हैं वो 24 एक कॉलम, 01 दो कॉलम, 53 तीन कॉलम, यानी कि दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे कॉलम। जब इसको डिनोट करना है तो जैसे कि ऊपर लिखा है कि इफ ए मैट्रिक्स एम, फॉर एग्जांपल कोई भी हम मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 या एम एन, कोई भी मैट्रिक्स हो। इफ ए मैट्रिक्स एम हैज एम रोज, एम स्मॉल एम से नंबर ऑफ रोज से शो किया जाता है, एंड एन कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स को, देन एम इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ एम डैश बाई डैश एन। एम बाई एन से हम शो करेंगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है हमारे पास एग्जांपल के मुताबिक 205 413 इज 2/3। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पहला लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है।